नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल के चलते घर में भी एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक और तरीका है खुद को फिट रखने का, वो है घर के काम करना। साफ़ सफाई से लेकर कुकिंग, हाथ से कपड़े धोना, इन चीज़ों से बड़ी ही आसानी से आप बॉडी को फिट रख सकते हैं। और साथ ही साथ फैमिली को भी संभालने का मतलब है कि फैमिली को हर चीज़ में सपोर्ट करना। अगर घर वाले आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उस काम को ज़रूर करें। ऐसा करने से हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो और भी मजबूत होते चले जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है अपना एक्सरसाइज करना, योगा जो भी मैं करती हूँ वो सब करने के बाद मैं सीधा आई हूँ वॉशरूम में और फटाफट से मैंने कोलगेट ब्रश किया है और मुंह हाथ धो के अब सीधा अपना काम पे लग जाऊंगी। तो यहाँ पे देखा मैंने गाय ने यहाँ पे मतलब गोबर कर रखा था, तो फटाफट से पहले गोबर को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह होते ही गोबर अगर साफ़ ना करो ना तो इधर उधर फैला देती है गाय, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ जाती है तो इधर उधर चली जाएगी तो वो पूरा फैला देती है। तो बस वो बैठी हुई थी तो मैंने सोचा गोबर साफ़ कर देती हूँ। और बाहर जितना भी मतलब पानी गिरा हुआ था वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे साफ़ करने के बाद सीधा आई हूँ किचन में। और कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम घर के काम करते हैं ना, उसी में हमारी बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और हम अपने आप को अच्छे से फिट रख लेते हैं। तो बस जैसे ही मेरा अपना ब्रश सब मैंने किया है, जो काम मैं सुबह अपने लिए टाइम निकालती हूँ आधे घंटे का, वो मैंने करने के बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ। और रात को मैंने सब्ज़ी नहीं काटी थी, क्योंकि जिस दिन मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ ना, उस दिन मेरे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो कोई उस टाइम ज़रूरी नहीं होता है कि जो काम हमें सुबह करने होते हैं वो रात को कर दे। हाँ, जब हम लोगों का टाइमिंग होता है कि हम 6 बजे उठ रहे हैं तो आधे काम हमें रात को कर देने चाहिए। तो जिस दिन मैं 4:30 बजे उठती हूँ उस दिन मैं जो काम होते हैं मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सब सोए भी रहते हैं और उस बीच मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है। जो काम मुझे रात को करने थे वो मैं नहीं किए होते हैं तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ, जैसे सब्ज़ी काटना या बच्चों के कपड़ों में प्रेस करना, ये सब मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनानी थी ब्रेकफास्ट में, तो वो मैं अच्छे से मैंने पहले उसको छील लिया है और फिर धोने के बाद अच्छे से कट कर लिया है। और ये करेले जो हैं वो अपने घर के हैं, तो कुछ कुछ ख़राब थे तो वो मैंने साइड कर दिए हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ सब्ज़ी काट के रख दी थी धो धा के साइड, क्योंकि अभी टाइम रहता ही है हम लोगों के पास, जब हम टाइम से उठ जाते हैं तो सारे काम भी टाइम पे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी गैस में बनाने के लिए, और चाय बनाने के बाद फटाफट से मम्मी को चाय दी है। और उसके बाद मैंने आराम से बैठ के पहले चाय पी है और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी फटाफट से वो सब्ज़ी मैंने गैस में चढ़ा दी है, क्योंकि टाइम कैसे निकल जाता है सुबह का पता भी नहीं चलता है। और रावत जी भी आ गए थे अपना टहल के, तो बस वो भी चाय मांग रहे थे, तो मैंने सोचा चाय थोड़ी देर में बना के देती हूँ। तो यहाँ पे अपना जब मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई तो उसके बाद मैंने रावत जी को चाय दी, क्योंकि एकदम टहल के आते तो चाय नहीं देते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट बाद। तो बस जैसे झाड़ू वाड़ू लगाई उसके बाद मैंने उन्हें चाय दे दी थी। और उसी बीच मेरा फ़ोन बिल्कुल मतलब उसकी बैटरी इतनी डाउन हो गई थी, 2% हो गई थी, और जिस वजह से मतलब वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहा था, वीडियो बन ही नहीं पा रहा था। तो बस उस टाइम मैंने अपना फ़ोन बंद करके पहले चार्जिंग में लगा दिया था, उसके बाद ही मैंने फिर वीडियो चालू करी। तो यहाँ पे सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था मैंने, और मैं अपने काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद जो सुबह के बर्तन थे वो फटाफट से धोए मैंने, और उसके बाद अपने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो जो घर के काम होते हैं ना, उनको अगर हम अपने हाथों से करते हैं तो उससे भी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे बर्तन तो हम हाथ से ही धोते हैं, और जो हमारे कंधे होते हैं ना, उससे बर्तन धोने से हमारे कंधों की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो उसके बाद जो पोछा होता है, आजकल तो डंडे वाला पोछा हो गया है, सब डंडे वाले पोछे का यूज़ करते हैं, पर कभी कभी हमें हाथ से भी पोछा लगाना चाहिए। उससे हमारी जो मसल्स होती हैं या फिर हमारी बॉडी होती है वो पूरी शेप में रहती है और हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है।
इसलिए हमें हफ्ते में मतलब 2 दिन तो हाथ से ही पोछा लगाना चाहिए और ऐसे ही हमें हाथ से भी कपड़े भी धोने चाहिए। तो बस यहाँ पे किचन में के बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद अपने पूरे किचन काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब तक काउंटर टॉप और गैस अच्छे से सफाई नहीं होती है ना तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो जैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ उसके बाद ही अपने किचन और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करती हूँ, गैस की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो सबकी अपनी अपनी हैबिट है, कोई पहले अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेता है उसके बाद ही बर्तन धोता है, पर मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद ही अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, जो गैस के सामने टाइल्स है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसी तरीके से अपने पूरे काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँगी, एक्स्ट्रा सामान उनको उनकी सही जगह पे रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने पूरे किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है और किचन को बिल्कुल चमका दिया है। और उसके बाद मैंने जो मतलब मलाई थी वो निकाली हुई थी और वो मुझे मतलब फेंटने के लिए रखनी थी, मशीन में लगानी थी, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं जिस वजह से मेरी ताई सास का श्राद्ध है। तो आप लोग सोचोगे कि ताई का श्राद्ध क्यों दे रहे हैं, ताई के कोई भी बेटे नहीं है तो जिस वजह से हम ही उनका श्राद्ध देते हैं। तो फैमिली के साथ साथ हमको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों में अपने पितरों की सेवा और उनको पूजना चाहिए, जिस वजह से वो हम लोगों के साथ हमेशा बने रहते हैं, मतलब हमारी हर जगह पे रक्षा करते हैं, हम लोगों के हमारी फैमिली की हर जगह पे ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए हमें जिस दिन श्राद्ध शुरू होते हैं, श्राद्धों का टाइम होता है, उस समय हमें अपने पितरों को पूजना चाहिए। और अगर हम उनको खुश करते हैं, खुश रखते हैं तो वो हमेशा हम लोगों की हर जगह पे रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं हमारी पूरी फैमिली में। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने घी बनाने के लिए रखा है, क्योंकि कल सामने ताई जी का श्राद्ध देना है। तो नया नया घी जब बनाते हैं तो पहले श्राद्धों में उन पितरों के लिए निकाल देते हैं, मतलब पितरों की जब पूजा होती है वो उसके लिए चढ़ा देते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरे घर में अब पोछा लगा दिया है। और रावत जी अपना लेटे हुए थे, क्योंकि सुबह जल्दी काम हो जाता है, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो वो लेट गए थे, क्योंकि परसों वो पहाड़ गए थे। पहाड़ में भी उन्होंने चाचा जी का श्राद्ध था तो वहाँ शामिल होना बहुत ज़रूरी था। और जब कोई श्राद्ध में बुलाता है तो वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने ही फैमिली के थे वो, तो इसलिए वहाँ भी ज़रूरी था जाना। तो बस जब वो वहाँ से आए थे तो थके हुए थे, क्योंकि पहाड़ में चढ़ना पैर दुख जाते हैं, थक जाते हैं और दर्द होते हैं जब हम अपने घर में आते हैं। तो बस वो अपना आराम से थोड़ा लेटे हुए थे, तो उस बीच में अपने कामों पे लगी हुई थी। तो फटाफट से पोछा लगाने के बाद मैंने साफ से हाथ पैर धोए अपने, और उसके बाद ही मैंने घी को निकाला है, घी निकाल के रख दिया है। और नहा धोने के बाद ही मैंने सोचा घी को अच्छे से गलाऊंगी, मतलब जो मक्खन है उसको गलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और यहाँ मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कपड़े लगा दिए थे मशीन में धोने के लिए। और धोने के बाद इनको मैं हाथ से ही मतलब वॉश करूँगी, क्योंकि मशीन में मैंने सोचा आज धूप आई है तो मशीन में क्या लगाना, हाथ से ही अच्छे से इनको साफ़ कर देती हूँ। और कपड़ों को जब हम हाथ से धोते हैं ना तो हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम कपड़े हाथ से धोएंगे तो पूरी बॉडी में काफ़ी असर पड़ता है कपड़े धोने से। तो इसलिए कभी कभी हाथ से भी कपड़े धो देने चाहिए। तो बस इसलिए मैं भी कभी कभी कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। जैसे आज धूप आई है तो मैंने सोचा इनको हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ और इनको कपड़े को डाल दूँगी तार में, मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने जो कपड़े थे वो फटाफट से वॉश किए। हाथ से धोने से ये होता है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फिट रहती है। और हमें कभी कभी एक्सरसाइज करना भूल जाते तो उस दिन मैं ये कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, पोछा हाथ से ही लगाती हूँ। ऐसा करने से हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो 2 गुनी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे पूरे कपड़े धोने के बाद आटे का कट्टा था, चावल का सॉरी, वो भी मैंने हाथ से ही धोया, क्योंकि मशीन में वो साफ़ नहीं होता है और फटने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा उसको हाथ से फटाफट से धो के और रख देती हूँ। तो बस जितने भी कपड़े थे वो फटाफट से मैंने धोए और उनको आज मशीन में बिल्कुल नहीं सुखाया, क्योंकि धूप अच्छी थी। तो मैंने सोचा आज ऐसे ही डाल देती हूँ और जल्दी ही सूख जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में कपड़े जल्दी निकाल दो ना धो के तो कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं और टाइम से तह लगा के भी रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं और कट्टे को भी मैंने सोचा 1-2 पानी से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि
वो अगर कट्टे को साफ़ ना करो ना तो उसमें फफूंदियाँ टाइप की लगने लगती है। इसलिए जब भी आटा चावल पिसाते तो कट्टे भी साथ ही साथ में धो के रख देती हूँ और तेल लगा के रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो कट्टे आराम से मिल जाएँ और यूज़ हो जाएँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए हैं और मशीन का पानी भी मैंने निकाल दिया था साथ ही साथ, और जो मशीन है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो बस यहाँ पे कपड़े धोने के बाद अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा मतलब कपड़े धोने के बाद कब बाथरूम को वॉश करो ना तो आलस आता है। तो इसलिए कपड़े धोने के बाद ही तुरंत मैं बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं बाथरूम से बाहर निकलती हूँ। तो बस कपड़े धोने के बाद बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद जो भी कपड़े धोए उनको फटाफट से तार में डाल दूँगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप आ रही है। सुबह मॉर्निंग में कपड़े जल्दी धुल जाएं तो जल्दी सूख भी जाते हैं टाइम से। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं ना उस दिन सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को आराम भी मिल जाता है। तो बस इसलिए मैं जितना होता है मैं सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और सारे काम टाइम पे निपटा दूँ। तो चलिए, फटाफट से सारे कपड़े मैंने तार में डाल दिए हैं और इसके बाद मेरे को नहाना धोना करना था, इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े तार में डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने कपड़े बाथरूम में लगाए और नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे घी गलाना था। तो मैंने सोचा पहले नहा धो लूँगी, उसके बाद ही मक्खन को पिघलाऊँगी, क्योंकि जब हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही पितरों के लिए सब चीज़ रेडी करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।